देश भर में मौसम के मिजाज में जो करवट आई है, जो तब्दीली आई है, उससे संबंधित कुछ खबरें अब विस्तार से। आपको बता दें कि देश भर में मौसम ने करवट ली है। जयपुर की बात करें तो यहां पर भी कुछ अलग ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर कहीं बर्फबारी हुई है, कहीं बारिश हुई है, कहीं शीतलहर देखने को मिली है। जयपुर की बात करें तो यहां पर कोहरा सुबह से ही लगातार छाया रहा। दोपहर में कई जगह ऐसे भी सामने आए जहां पर बारिश हुई है और इसकी वजह से लोग अपने घरों में डूबके नजर आए और जो वाहन चालक थे सुबह कोहरे की वजह से हेडलाइट जलाकर चलते हुए नजर आए, जिसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पूरे राजस्थान की बात करें तो पूरे राजस्थान में कई जगह पर कोहरा रहा तो कुछ जगहों पर बारिश भी देखने को मिली है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सुदर्शन अधिक जानकारी के साथ। सुदर्शन, पूरे राजस्थान की बात करें तो वो कौन कौन से इलाके रहे जहां पर बारिश हुई है, लोगों को परेशानी हुई है और आगे आईएमडी की ओर से किस तरीके की गाइडलाइन जारी की गई है? सुदर्शन। जी देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो अधिकांश जो ज़िले हैं राजस्थान के वहाँ पर यहाँ पर मावट हुई है, आसमान से यहाँ पर बारिश पड़ी है और उसके बाद में जो ठंड है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई है। इस बार अगर हम देखें तो गर्मी जो है रिकॉर्ड तोड़ वहाँ पर पड़ी थी। बारिश की अगर हम बात करें तो बारिश ने भी, नदी नाले सब उफान पर थे, लबालब थे, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी और ये कहा जा रहा था कि सर्दी भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ पड़ने वाली है। शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद ये चेतावनी और आशंका जो थी ये गलत साबित होगी, लेकिन अब जब जैसे जैसे समय बीत रहा है, देखिए सूर्य उत्तरायण हो चुका है, मकर संक्रांति कल बीत चुकी है और कल धूप भी खिली थी। लग रहा था शायद हर बार की तरह इस बार भी अब सर्दी नहीं पड़ेगी, लेकिन सुबह से ही अगर हम बात करें तो हल्की बौछारें अधिकांश जो जिले हैं प्रदेश के वहां पर शुरू हुई और उसके बाद में 1 बजे के आसपास दिन चढ़ने के बाद में झमाझम बारिश, जिसको बोलते हैं सावन की जैसी जो बारिश बोलते हैं, हालांकि मावट होती है सर्दी में रिमझिम, लेकिन यहाँ पर झमाझम बारिश हुई और उसके बाद में टेम्परेचर की अगर हम बात करें, दिन का तापमान फतेहपुर में अगर हम बात करें तो 5 डिग्री के आसपास वहां पर नोट किया गया। माइनस में वहां पर टेम्परेचर चला जाता है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी भी पड़ती है और रिकॉर्ड तोड़ सर्दी भी राजस्थान में वहां पर देखने को मिलती है। आपने पूछा आईएमडी के जो आकलन है आने वाले समय का, उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो आज रात को भी यहाँ पर 10 जिले ऐसे हैं जहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश का। और उसके अलावा अगर हम परसों की बात करें तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो एक और पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर सक्रिय होगा और ठंड जो है वो बढ़ेगी। जन टीवी लगातार अपने दर्शकों को बताता आ रहा है आईएमडी के हवाले से कि सूर्य के उत्तरायण होने के बाद भी इस बार सर्दी से राहत नहीं मिलेगी और आज वो बात भी यहाँ पर सही साबित होती हुई दिख रही है। प्रियंका, एक चीज़ और जो हम बार बार कहते हैं कि शब्दों से ज़्यादा तस्वीरें बोलती है, ये सचिवालय के पीछे का इलाका है और पूरा यहाँ पर सुनसान आपको नज़र आएगा। ये आप देखेंगे तो इक्का दुक्का लोग ही आपको यहाँ पर नज़र आएंगे जो भी यहाँ पर सर्दी से बचाव करते हुए निकल रहे हैं, लेकिन कामकाजी दिन होने के बावजूद भी आप देखिए कि हलचल कितनी कम है यहाँ पर सुबह से ही। एक बड़ी अपडेट ये भी यहाँ पर आई है कि 8वीं तक के जो स्कूल है उनकी छुट्टी भी कलेक्टर की तरफ से कर दी गई है। कल वहाँ पर बच्चों का अवकाश रहेगा और उसके अलावा जो 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो समय है स्कूल का वो 18 जनवरी तक बदल दिया गया है। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक जो स्कूल्स हैं वो अब लगा करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सर्दी का जो असर है वो सब तरफ देखने को मिल रहा है। ट्रेनें लेट हो रही है कोहरे के चलते, बसेस लेट हो रही है कोहरे के चलते, परिवहन ठप सा हो गया है, दुर्घटनाएं वहाँ पर बढ़ रही है, फ्लाइट्स लेट हो रही है, स्कूल कॉलेज में बच्चे वहाँ पर इससे प्रभावित हो रहे हैं। और उसके अलावा अस्पतालों की अगर हम बात करें तो मौसमी बीमारियों के जो मरीज हैं वो भी वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
इस मौसम में हम जानते हैं कि बुजुर्ग, कोमॉर्बिडिड जो कम इम्यूनिटी के लोग होते हैं, बच्चे छोटे जो होते हैं, उनको यहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मौसम का जो असर है, ठंड का जो असर है, वो मिले जुला असर उसका देखने को मिल रहा है। ठंड का लोग वहाँ पर मज़ा भी ले रहे हैं, लेकिन जहाँ लापरवाही लोग कर रहे हैं उनको उसका यहाँ पर खामियाजा भी उठाना पड़ रहा है। प्रियंका, सुदर्शन, जैसे कि आपने बात की कि अस्पतालों में मौसमी बीमारियों का असर देखने को मिलता है। जब भी मौसम का मिजाज बदलता है सुदर्शन, तो इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं कि अस्पतालों में मरीज बढ़ जाते हैं। तो इस सर्दी से बचने के लिए किस तरीके की गाइडलाइन जारी की जा रही है आम जनता को लेकर, बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी पर खास तौर पर असर देखने को मिलता है जब मौसम बदलता है। तो जी बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार की जो प्राथमिकता है, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर लगातार खुद अपने स्तर पर मॉनिटरिंग करते हैं कि अस्पतालों में खासकर जब मौसम बदलता है और जब भीषण ठंड हो रही है, कि दवाओं की वहाँ पर किसी तरह से कमी नहीं रहे, राउंड द क्लॉक वहाँ पर चिकित्सक मौजूद हों, और इसके अलावा वहाँ पर साफ़ सफाई जो है वो सुनिश्चित की जाए, नर्सिंग स्टाफ वहाँ पर जो है वो वहाँ पर प्रॉपर हो, इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ जो है उसकी वहाँ पर कोई कमी नहीं हो, और साथ साथ में जो मरीज वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको वहाँ पर समुचित उपचार न सिर्फ आउटडोर में बल्कि इंडोर में भी दिया जाए। इसकी जो व्यवस्थाएं सरकारी अस्पतालों की अगर हम बात करें तो माकूल वहाँ पर की ही गई है, लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी की जाती रही है। इसके अलावा अगर हम निजी अस्पतालों में बात करें तो वहाँ पर भी जो चिकित्सक है, क्योंकि यहाँ पर मौसमी बीमारियों के मरीज जब बढ़ रहे हैं तो उनका भी वहाँ पर जो समय है वो बढ़ गया है। ओपीडी का समय अगर हम बात करें तो चिकित्सकों को वहाँ पर समय नहीं मिल पा रहा, मरीजों की कतारें इतनी लंबी वहाँ पर लगी रहती है। आईपीडी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जो एडमिशन्स हैं वो भी वहाँ पर बढ़ रहे हैं। चिकित्सक लगातार सलाह भी दे रहे हैं कि ऐसे में जो मौसम होता है उसमें जो रक्त है वह भी गाढ़ा हो जाता है, इसलिए लोग जो है वो मूवमेंट भी करें, एक्सरसाइज भी करें, चलते फिरते रहें, और जिन लोगों को पहले से हृदय की या फिर खून के गाढ़ा होने की संबंधी शिकायतें हैं वो चिकनाई को खाने से बचें, और अगर उन्होंने नियमित चेकअप नहीं करवाया है तो वो अपना नियमित चेकअप भी ऐसे में करवाते रहें। जी प्रियंका, बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर